नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सिर्फ एक साल में टपकने लगा बोकारो फायर स्टेशन, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। हजारीबाग अंचल कार्यालय में महिला से दुर्व्यवहार का आरोप, अंचल अधिकारी के हस्तक्षेप से मामला शांत। खनन विभाग का सघन जांच अभियान, अवैध स्टोन चिप्स लदा हाईवा जब्त, थाने में प्राथमिकी दर्ज। बोकारो में टेंट लगाते वक्त करंट की चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। फिल्म मेकिंग बना युवाओं का नया करियर विकल्प, विनोबा भावे विश्वविद्यालय भी करेगा सहयोग। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण बोकारो फायर स्टेशन में पानी का सीपेज हो रहा। खास बात यह है कि यह फायर स्टेशन महज एक साल पहले ही बना था। यह स्टेशन बोकारो हवाई अड्डा परिषद से जुड़ा है। फायर स्टेशन के अधिकारी भगवान ओझा ने बताया कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और जांच टीम भी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि सीपेज जरूर हो रहा है, लेकिन फिलहाल इसे कामकाज में कोई दिक्कत नहीं है। जांच टीम ने मरम्मत का आश्वासन दिया है और जल्द काम पूरा करने की बात कही है। अग्निशमन बोकारो ये बीएसएल के पुराने भवन में है, लंबे समय से है और स्वाभाविक है कि ज़्यादा पुराना होने के बाद थोड़ा बहुत बरसात में सीपेज होता है। सीपेज कई जगहों पे होने के कारण हम लोग जिला प्रशासन को इससे अवगत कराए हैं। भवन निर्माण के द्वारा सर्वे कर लिया गया है। बीएसएल के भी टीम सर्वे की है और बिल्डिंग डिवीज़न भी सर्वे कर चुका है और शीघ्र ही जहाँ से सीपेज हो रहा है मरम्मती की कार्य करने की क्षमता। आपने बताया कि अभी कुछ ही बड़े 1.5 साल 1 साल पहले ही रिपेयरिंग भी हुआ था। दीवार के बाहरी साइड प्लास्टर हुआ था, छत का रिपेयर नहीं हुआ था। उस पीरियड में मैं था भी नहीं बोकारो, लेकिन दीवार जो सामने में आप देख रहे हैं, पेंट प्लास्टर ये सारा रिपेयर वर्क हुआ है। छत के मरम्मती कार्य नहीं होने के कारण कहीं कहीं से सीपेज होता है। तो इस जब सीपेज होता होगा, बरसात का पानी चूता होगा, तो फिर आप लोग काम करने में भी दिक्कत होता होगा। प्लस जैसे कि रूम में जो स्टाफ रहते होंगे उनका भी तो आवाज़ जर्जर उठा होते जा रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा उन लोग को भी। ऐसा नहीं है, आप अभी कार्यालय में बैठे हैं, देख रहे हैं, कार्यालय के कार्य कोई बाधित नहीं है और स्टाफ लोग को भी रहने वाला जो जगह मोस्टली ठीक है। कहीं कहीं सीपेज है तो हद तक उसको मरम्मती के कार्य। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां अंचल कार्यालय में एक महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। जगदीशपुर की रहने वाली किरण मेहता ने अपने जमीन की मापी के लिए पिछले 3-4 महीनों से अंचल कार्यालय का लगातार चक्कर लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यालय की महिला लिपिक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। किरण मेहता का कहना है कि उन्होंने जमीन की मापी के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे कर लिए हैं और डिमांड ड्राफ्ट भी जमा कर दिया है, लेकिन फिर भी उनका काम रुका हुआ है। जब वह कार्यालय अपने मामले को लेकर पूछताछ कर रही थी, तब महिला लिपिक ने उनका अपमान किया, मोबाइल छीनने का प्रयास किया और मारपीट करने तक की धमकी दे दी। साथ ही उन्होंने पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद महिला लिपिक से जब उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, वह बिना कुछ कहे कार्यालय से चली गई। सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी मयंक भूषण घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। हालांकि इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी कार्यालयों में लंबे समय से अपना काम करवाने आई महिला का सवाल पूछना गलत है, और क्या सवाल करने पर अभद्रता और धमकी देना कहां तक सही है। पीड़िता किरण मेहता ने जिला प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना को रोका जा सके। 2 महीने से डिमांड ड्राफ्ट, जब तक हमारा जमीन का बंटवारा का मामला है,
और 2 महीने से मैं परेशान हूँ, दौड़ धूप कर रही हूँ। कभी सीए सर नहीं रहते हैं और कभी मैडम लोग, यहाँ का जो स्टाफ है उन लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। 2 महीने से टेबल पर रिसीविंग फाइल हमारा पड़ा हुआ है और अभी तक टेबल से फाइल कहीं सरका नहीं किसी और के पास। एक दूसरे पे ब्लेम लगा रही हैं। और आज जब हमने 11:30 बजे से आया काम कराने के लिए, तो मैडम कभी बोल रही सीओ सर आएंगे तब होगा और वेट कीजिए, डिसिप्लिन सीखिए। हमें डिसिप्लिन सिखा रही हैं सर, और हम 2 बजे तक इंतजार करें। सीओ सर आके भी चले गए और इनको नोटिस अभी तक तैयार नहीं हुआ। ना सीओ सर से मैं साइन करा पाई, ना कुछ नहीं। और मैडम हमको धमकी दे रही मारने के लिए कि मैं यहाँ पर हल्ला कर रही हूँ। और सर मगर अपना काम कराने के लिए 4 घंटा इंतजार करने के बाद काम नहीं होगा तो क्या आम पब्लिक उफ ना करे? और हमारे साथ मारने की धमकी दी है चंदा मैडम। अब बताइए, एक औरत होकर के ऐसा बदतमीजी, ये टेबल पर बैठी है, इसका मतलब कुछ भी कर सकती है। हम इंतजार करते हैं उनका न्याय का, कि जो भी जितना भी यहाँ स्टाफ है, जितना पब्लिक है जो परेशान होते हैं, उनका काम जो भी रहता है उनका सुनवाई किया जा रहा है, शीघ्र किया जाए। पब्लिक 6 महीना तक परेशान ना हो। और हमसे बदतमीजी की है, घूस मांग रही थी पैसा, कि पैसा दो हमको तब हम काम करेंगे। अब बताइए सर, काम कराने 4 महीने परेशान हो रहा है, हम उसको काम कराने पैसा दूं और पैसा लेती है चंदा मैडम, और बदतमीजी हमको मारने की कोशिश कर रही है। हाँ, एक टेबल से दूसरे टेबल अगर फाइल नहीं सरकता है तो उसमें आम पब्लिक का दोष है। आप बता सकते हैं। हाँ, कार्रवाई मैं चाहती हूँ सारे अंचलाधिकारी ऑफिस के ऊपर। गुरुवार देर रात बोकारो जिले के विभिन्न इलाकों में खनिज संसाधनों के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए खनन विभाग ने सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान चंदन क्यारी थाना क्षेत्र के चंदन क्यारी बाईपास रोड के पास अवैध रूप से स्टोन चिप्स की तस्करी करते हुए एक हाईवा वाहन पकड़ा गया। इस वाहन को कब्जे में लेकर चंदन क्यारी थाना को सौंप दिया गया। साथ ही इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खनन विभाग ने साफ कहा है कि अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर कड़ी नजर रखी जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बोकारो के चाक से आई है, जहां फल मंडी के पास टेंट लगाने के दौरान एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया। घायल मजदूर शमशेर का इलाज नीलम नर्सिंग होम में चल रहा है। जानकारी के अनुसार टेंट लगाते वक्त शमशेर की पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। गिरते समय वह सड़क पर लगे बिजली के तार से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि डॉक्टरों ने उसकी हालत पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी है। इलाज के दौरान मेडिकल टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। एक्चुअल में इसका नाम मोहम्मद शमशेर है, जो कि सुल्तान नगर का रहने वाला, मेरे वार्ड का, वार्ड नंबर 8 का। ये टेंट का काम करता है, मजदूर है और टेंट का काम ही कर रहा था। उसी बीच पैर फिसल जाने के कारण वो मतलब नीचे गिर गया, जिसके कारण ये चोट आया उसको। तो कहाँ काम हो रहा था, किस वार्ड में काम कर रहे थे? ये काम तो ये आपका 17 नंबर वार्ड पड़ेगा, वो फल मंडी के पास, ठीक है, वहीं पे वो काम कर रहे थे। और वही काम करने के दौरान अचानक स्लिप किया, स्लिप करने की वजह से ये गिर गया। तो गिरे तो तार पे कैसे सड़ गया? तार कैसे वो मतलब बगल से ही तार जा रहा था, वो जो स्लिप करके गिरे तो तार में टकराते हुए नीचे बालू था, बालू में जाके गिरे। तार क्या है, 11,000 का था? तो 4 फुट है। तो ये कहाँ रहते थे, क्या है इनका मतलब? ये सुल्तान नगर में रहते हैं, वार्ड नंबर 8 में, और भाड़ा के मकान में रहते हैं, बहुत गरीब हैं, मजदूर हैं, और वहीं पे मतलब टेंट का ही काम करते हैं कंटिन्यू। अच्छा, उसी क्रम में? हाँ, टेंट का काम करने के ही क्रम में ये घटना घटा। इनका अपना टेंट हाउस है या फिर किन्हीं के अंदर? ये काम करते हैं। किन के अंडर में काम करते हैं? ये मतलब मोहल्ले के सारा टेंट का लड़का लोग हैं, जो अपने साथ में मिल के कभी इस टेंट में कभी उस टेंट में, जहाँ काम मिला उसमें काम करते हैं। अभी जिसका काम कर रहे थे उसका मालिक का क्या नाम है? अभी तक तो हमको जानकारी नहीं है, मालिक से मुलाकात नहीं मेरा। आपको तो जैसे मैसेज मिला हम डायरेक्ट हॉस्पिटल आए, और उसके बाद अब पता चलेगा किसके हैं। अभी क्या स्थिति है, मरीज का क्या स्थिति? अभी डॉक्टर साहब का कहना है कि 12 से 24 घंटा अभी देखना होगा, क्योंकि करंट का मामला है, क्योंकि ऊपर से जला हुआ तो दिख रहा है, लेकिन करंट का मामला है। डॉक्टर साहब का कहना है कि वो अंदर तक भी डैमेज करता है, तो 12 घंटा 24 घंटा के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। अभी हम कुछ कहना मुश्किल है, अभी सिर्फ ट्रीटमेंट हम चालू रखते हैं। अच्छा, वहाँ जो मतलब काम हो रहा था, शादी ब्याह का पंडाल बन रहा था या और किसी चीज़ का क्या? हजारीबाग में युवा अब फिल्म मेकिंग को करियर के रूप में अपनाने लगे हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हाल ही में सूरजमुखी नामक लघु फिल्म का प्रीमियम हुआ, जिसमें कुलपति डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने भाग लिया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में भी सहयोग करेगा और कलाकारों के लिए बेहतर मंच बनाएगा।
उन्होंने निजी रूप से 1 लाख रुपए की मदद की और आगे के लिए प्रोत्साहन भी किया। कंट्री रोड्स बैनर के तहत निर्देशक सुमित सिन्हा ने कम खर्च में कई फिल्में बनाई है और हजारीबाग की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ की। शोधकर्ता मुकेश राम प्रजापति ने कहा कि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, बस सही मंच की जरूरत है। शॉर्ट फिल्म मेकिंग अब युवाओं के लिए एक नया करियर विकल्प बनकर उभरा है, जिसे विश्वविद्यालय पढ़ाई में भी शामिल कर सकता है। फिल्म सूरजमुखी हजारीबाग में ही शूट हुई है और पूरा मेकिंग भी पूरा हजारीबाग में ही हुआ है इसका, और इसमें एक किरदार मैं भी हूँ। काफ़ी अच्छा लगा। सुमित कुमार सिन्हा इसके निर्देशक हैं, लेखक हैं, संपादक भी वही है। अच्छी फिल्म बनी है। ग्रामीण परिवेश और एक शहरी व्यक्ति जब गांव जाता है तो उसके अंदर कैसे हृदय परिवर्तन होता है, क्या बदलाव आता है, इस पर ये फिल्म पूरा केंद्रित है। और कैसे लोग अभी ज़मीन से कट जा रहे हैं, संवेदनाओं का पूल है ये फिल्म। अगर देखेंगे तो इसमें हर जगह आपको संवेदना नजर आएगी। ये एक बेहतर संदेश है फिल्म के अंदर। कमर्शियली तो स्कोप नहीं है अभी, बट मे बी इन फ्यूचर होगा। बट अगर सिनेमैटिकली देखें तो हजारीबाग बहुत खूबसूरत शहर है, जिसके कारण कुछ भी हम फ्रेम लगाते हैं, कैमरा कहीं भी लगाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे शायद गलत जगह कैमरा लगा दिया। हो सकता है थोड़ा 19-20 हो, लेकिन ज़्यादातर जगह सुंदर ही आता है। तो मेन पर्पस ये है मेरा हजारीबाग में शूट करने का। बाकी कमर्शियली अभी तो उतना डेवलप नहीं है, हजारीबाग फिल्म को लेकर उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है लोकल्स को अभी, लेकिन इन फ्यूचर में भी करेगा। कलाकार इस फिल्म में शामिल है, कितना मेहनत काम था इस बार? सारे कलाकार यहीं से हैं, कुछ कलाकार बिहार से हैं, बाकी सारे यहीं के लोकल हैं, भले अभी किसी और शहर में रह रहे हैं। और समय हमें लगा था इसको करने में, मतलब शूट करने में हमें लगा था वही 5 दिन के लगभग लगा था शूट करने में। बाकी एडिटिंग का प्रोसेस लंबा था, उससे पहले राइटिंग का प्रोसेस लंबा था। हाँ, दर्शकों का अभी तक जिन लोगों को दिखाया सबको पसंद आया। ये कलर के जगह ब्लैक एंड वाइट हमने किया तो वो चीज़ अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये फिल्म को कलर के जगह ब्लैक एंड वाइट में ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है और वो ज़्यादा अच्छे से उसको। बोकारो सेक्टर 2 स्थित लकड़ा खंदा +2 उच्च विद्यालय के इंटरमीडिएट आर्ट्स के छात्रों ने शिक्षक और पानी की कमी की शिकायत लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा के कार्यालय का रुख किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल में केवल इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की ही पढ़ाई हो रही है, जबकि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और हिस्ट्री के शिक्षक नहीं होने से बाकी विषय ठप हैं। छात्रों का कहना था कि इस समस्या को लेकर जब उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की तो उन्होंने जवाब दिया, शिक्षक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जहां चाहो शिकायत करो। इसके साथ ही छात्रों ने स्कूल में पानी की गंभीर कमी का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि पानी की सुविधा ना होने से पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। शिकायत सुनने के बाद डीईओ जगन्नाथ लोहरा ने कहा कि किसी भी कीमत पर पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जय गुरुजी ऐप एनसीईआरटी गाइडलाइंस के अनुसार छात्रों को सभी विषयों की पढ़ाई सुनिश्चित करनी होगी। इस मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जवाब आने के 24 घंटे के भीतर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सर, डीओ सर से हम लोग मिलने आए हैं। क्या ये हम लोग का सुविधा नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग कंप्लेन करने आए हैं प्रिंसिपल मैम के खिलाफ। कौन स्कूल में? लकड़ा खंदा +I स्कूल 2। क्या है, क्या हो रहा है? सर, हम लोग का क्लास में टीचर नहीं आते हैं। क्या है, क्या बोलते हैं? हम लोग का क्लास में जैसे कि 6 सब्जेक्ट है ना, जिसमें से हम लोग का पूरा पीरियड में 2 ही पढ़ाई होता है, एक तो इकोनॉमिक्स और नहीं तो इंग्लिश, और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या है, क्या बोला है? जो सर, हम लोग प्रिंसिपल मैम से बात करने गए तो बोले कि हमारे पास टीचर नहीं है इस सब्जेक्ट का, तुम लोग जाके डीओ सर से मिल लो, ऐसे बोलते हैं। जब हम लोग कंप्लेन लेके गए तो फिर बाकी पढ़ाई कैसी होगी, पूछे नहीं? पूछे तो बोलते कि जाओ, मेरे पास टीचर नहीं है, डीओ सर से टीचर मांगो, जाके डीओ सर से बोलो, ऐसे तो बोलते हैं। और हम लोग का जो सुविधा आता है वो अभी लगाया नहीं गया है। पानी पीने का सुविधा आया है पर लगाया नहीं गया है। 2024 में ही आया है, 25 हो चुका है, अभी तक लगा ही नहीं है। तो बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ती है? सर, अपने से पढ़ते हैं, ट्यूशन धरे हुए हैं ना, तब भी सर हम लोग को सोचते हैं कि आज स्कूल आए हैं तो कुछ पढ़ के ही जाएंगे। हम आज डीओ सर से मिल रहे हैं। क्या मामला है ये? मामला यह है पढ़ाई के विषय में और पीने का पानी हेतु। और
पढ़ाई में क्या हो रहा है? तो पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। हमारा स्कूल में 2 ही सब्जेक्ट का भी पढ़ाई हो रहा है, एक इकोनॉमिक्स, दूसरा इंग्लिश। जो क्लास टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स प्रियंका मैम पढ़ाती है, बाकी कोई सब्जेक्ट और पढ़ाई नहीं हो रहा है। एक ट्रेनिंग टीचर लोग मैम है जो थोड़ा आती है तो पढ़ा लेती है, नहीं तो वो भी पढ़ाई नहीं होता है। दिन भर बच्चा घूमते रहता है स्कूल में। मैम को बोलने जाते हैं तो मैम कहती है कि जाओ डीओ सर के बारे में बोले तो सर मैम बोलती है डायरेक्ट जाओ डीओ सर से बात करो, और बोलती है हम नहीं आएंगे, या टीचर को नहीं भेजती है। कुछ टीचर से सुने तो मैम बोलती है कि वो लोग बोलती है कि मैम लोग बोलिए कि नहीं जाने के लिए, 11-12 को उतना ध्यान नहीं देने के लिए, ऐसा सुनने में आया। कौन क्लास में तुम लोग हो? हम लोग 11th क्लास में हैं। और टीचर ही नहीं है? टीचर नहीं है, मात्र 2-3 टीचर है। कौन स्कूल है? लकड़ा खंडा +2 हाई स्कूल। तो फिर कैसे पढ़ाई करते हो? पढ़ाई हम लोग का इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ाई होता है और बाकी सब्जेक्ट घर में कर लेते जैसे। कौन कौन सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश इकोनॉमिक्स तो स्कूल में होता है। आर्ट्स में सब हो? आर्ट्स में हाँ, IT। तो फिर जो है बाकी सब्जेक्ट कैसे करते हो? बाकी सब्जेक्ट घर में। ये जो मामला है बच्चों के द्वारा उठाया गया है उसमें चूँकि ये आर्ट्स का बात है, इंटर +2 का बात किया जा रहा है, तो आप देखते हैं कि उसमें कितना स्वीकृत पद के विरुद्ध में कौन कौन टीचर काम रहे हैं। संभवतः राज्य स्तरीय मामला ये है चूँकि PGT के टीचरों का इन्होंने चर्चा किया है, तो PGT के लिए राज्य स्तर से पदस्थापित किए जाते हैं। तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चों को पढ़ने के लिए ऑप्शनल के तौर पे टीचरों को बोला गया है कि जिस शिक्षक सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं उन लोगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से जय गुरु जी ऐप और JCRT की तरफ से जो कंटेंट बनाए जाते हैं उनको जो डिजिटल क्लासरूम के रूप में जो स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं उन क्लासरूम के माध्यम से उसका पढ़ाई को पूरी करवाना है। इसका निर्देश शिक्षकों को दिया जा गया है। कहते हैं कि जब प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि जाइए शिक्षा पदाधिकारी के पास, हमारे पास टीचर। मेरे पास बच्चों का शिकायत प्राप्त हुआ है, उनसे मैंने स्पष्टीकरण पूछा हुआ है, 24 घंटे के अंदर उनको जवाब देने के लिए बोला है। जो लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है उसके आलोक में जो वो जवाब देती है उसके बाद उन पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। पानी की भी समस्या? हाँ, बच्चों ने अवगत कराया है, अपनी टीम को भेज के जांच करवा लेते हैं क्या स्थिति है, इंजीनियर टीम को भेजते हैं, फिर उसका इसको निराकरण किया जाएगा। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।